Hello my dear students, today we will study a chapter board mass। ये एक चैप्टर होता है बेटा छोटा सा, जो कि आपका क्या है, बोर्ड मास। सर ये बोर्ड मास होता क्या है बेटा? ये मैथ्स में जब आप किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो उसमें बहुत सारी टर्म्स होती हैं। एक क्वेश्चन में आपको डिवाइड भी मिल सकता है, प्लस भी मिल सकता है, माइनस भी मिल सकता है, तो उन सबको अपन कैसे सॉल्व करें? तो बेटा आपको उन सभी को सॉल्व करना होता है बोर्ड मास की हेल्प से। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ ये बोर्ड मास है क्या। तो देखिएगा ध्यान से बेटा, बोर्ड मास क्या है? मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। बोर्ड मास क्या है बेटा? एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है विथ, जिसमें क्या है सर, बहुत सारे क्या है, मल्टीपल ऑपरेशंस हैं। मल्टीपल मतलब होते हैं बहुत सारे क्या हैं, ऑपरेशंस। सर ये ऑपरेशंस क्या होते हैं बेटा? ऑपरेशंस मतलब होता है आपका ब्रैकेट, आपका ऑफ, डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। बेटा ये सब के सब क्या हैं, आपके ऑपरेशंस। इन ऑपरेशंस को नीड होती है क्या, सॉल्व करने की। क्या नीड होती है सर इनको सॉल्व करने की? फ्रॉम, कहाँ से? लेफ्ट टू राइट। अब कई बच्चों को बेटा ये चीज़ समझ में नहीं आई होगी कि लेफ्ट टू राइट क्या होता है। ठीक, इसको भी मैं आपको बताऊंगा क्या होता है बेटा। इन द ऑर्डर ऑफ बोर्ड मास, जो आपका बोर्ड मास लिखा हुआ है बेटा ये आपका सॉल्व होता है, लेकिन कैसे बेटा? लेफ्ट टू राइट। अब सबसे पहले आप इस बोर्ड मास का मीनिंग समझिए क्या होता है बेटा। बोर्ड मास को मैंने देखी ऐसे लिख दिया, बोर्ड मास, BODMAS, क्या हो गया? बोर्ड मास। अब सबसे पहले आप यहां देखिएगा, बी का मतलब क्या है बेटा? ब्रैकेट्स। बी का मतलब क्या है? अब आप कहेंगे सर ये ब्रैकेट क्या होते हैं? बेटा मैं आपको बताऊं ना, दुनिया में एक ही ब्रैकेट नहीं है, दुनिया में बहुत सारे ब्रैकेट हैं, जिनमें बेटा मैं आपको कितने ब्रैकेट्स बता रहा हूं, 4। कितने ब्रैकेट्स हैं बेटा? 4 में एक ब्रैकेट होता है आपका क्या, लाइन ब्रैकेट। बेटा सबसे पहले मैं आपको क्या बता रहा हूं, ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स में सबसे पहला ब्रैकेट कौन है? लाइन ब्रैकेट। यदि किसी क्वेश्चन में ये बहुत सारे ब्रैकेट्स का यूज हो तो सबसे पहले कौन सा ब्रैकेट सॉल्व होगा? लाइन ब्रैकेट। उसके बाद राउंड ब्रैकेट। राउंड ब्रैकेट ऐसा दिखता है, लाइन ब्रैकेट ऐसा दिखता है। कर्ली ब्रैकेट कैसा दिखता है सर? ऐसा। कर्ली ब्रैकेट है ये। और ये कौन सा ब्रैकेट है सर? स्क्वायर ब्रैकेट। तो आपको मैंने कितने ब्रैकेट्स बताए? आप कहेंगे सर आपने बताए 4 ब्रैकेट। बहुत ध्यान से देखिएगा सर, ब्रैकेट्स का मतलब आपने बता दिया। सर ये ऑफ क्या है बेटा? ऑफ कुछ नहीं है, ऑफ का मतलब होता है आपका क्या, इनटू। ऑफ का मतलब क्या होता है आपका? इनटू। लेकिन सबसे पहले आपका ऑफ ही सॉल्व होता है, समझ में आया? पहले ब्रैकेट्स, उसके बाद में क्या, ऑफ। आपको ये क्वेश्चन से बहुत अच्छे से समझ में आएगा, लेकिन पहले आप इसके थ्योरी पार्ट पढ़ लीजिए। सर बी का मतलब ब्रैकेट्स, ओ का मतलब ऑफ, डी का मतलब डिवाइड, फिर सर एम का मतलब मल्टीप्लिकेशन, ए का मतलब एडिशन, एस का मतलब सब्ट्रैक्शन। अब बेटा ध्यान से सुनना, इसमें एक बात लिखी थी सर, क्या? मैथमेटिकल एक्सप्रेशन विथ मल्टीपल ऑपरेशंस नीड टू बी सॉल्व्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब सर लेफ्ट टू राइट क्या होता है? लेफ्ट टू राइट क्या होता है? आप कहेंगे सर देखिए, जैसे आप ये खड़े हैं तो बेटा ये मेरा जो हैंड है ये है आपका क्या, राइट, और ये क्या है आपका, लेफ्ट। तो बेटा यदि यहाँ पे ये बोर्ड मास लिखा हुआ है तो इसमें एक बात बताओ, लेफ्ट कहाँ है और राइट कहाँ है? आप कहेंगे सर ये जो एस है ये है आपका राइट, ये क्या है, राइट, और ये जो बी लिखा है ये क्या है आपका, लेफ्ट। तो बेटा इन्होंने क्या कहा है कि जो भी क्वेश्चन सॉल्व होगा बोर्ड मास की हेल्प से होगा, लेकिन बोर्ड मास में बेटा कोई बच्चा हो भी सकता है सर इस तरफ से सॉल्व करना चालू कर दे। भाई पहले सब्ट्रैक्ट करे, फिर एडिशन करे, फिर मल्टीप्लाई करे, फिर डिवाइड करे, फिर ऑफ, फिर ब्रैकेट्स। लेकिन ऐसा नहीं है, उन्होंने साफ साफ बोला है कैसे करना है, लेफ्ट टू राइट। मतलब एक ऑर्डर में चलना है। लेफ्ट मतलब कि सर बोर्ड मास का एक जो है ना वो बेटा रूल है कि बोर्ड मास जो लिखा है उसमें लेफ्ट से जो भी सबसे पहले आएगा वो पहले सॉल्व होगा। मतलब सर पहले क्या सॉल्व होगा, ब्रैकेट, देन आफ्टर ऑफ, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। बेटा आपको इसमें से जैसे सपोज आपके क्वेश्चन में यदि ब्रैकेट नहीं है तो फिर कहां से सॉल्व होगा, ऑफ से। पहले क्या सॉल्व होगा, ऑफ, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। आप कहेंगे ठीक है सर हमको समझ आया। क्या बेटा आपको ये थ्योरी पार्ट समझ में आई? बेटा बोर्ड मास को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है, नहीं तो यू विल मेक द मिस्टेक इन द क्वेश्चन।
while solving the question you will make the mistake. Have you got it? बेटा क्वेश्चन जब आप सॉल्व करेंगे तो उसमें मिस्टेक करेंगे यदि आपको ये बोर्ड मास नहीं आता तो। आपको विश्वास ना हो तो मैं आपको अभी एक क्वेश्चन करवाता हूं, आप इसको लिखिए, लिखिए जल्दी। चलिए देखिएगा बेटा, आपको मैंने एक क्वेश्चन दिया है, पहले वीडियो को रोककर आपको पहले ये क्वेश्चन खुद से सॉल्व करना है, फिर आपको ये वीडियो देखना है। क्या आपने जो मैंने किया क्या आपने वैसे ही किया? देखिएगा ध्यान से। सबसे पहले मैं आपको इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करवाता हूं, क्या एक नॉर्मल तरीके से जैसे हर एक बच्चा करता है। ठीक, मेरी बात ध्यान सुनना, इस क्वेश्चन को मैं दो तरीके से करवाऊंगा और दोनों तरीके से देखना आंसर अलग अलग आएंगे। आपने कहा ठीक है सर, देखो ध्यान से क्या लिखा है सर, 4/6। पहले डिवाइड को सॉल्व कर लें, पहले डिवाइड को सॉल्व कर लें। आपको पता है डिवाइड को सॉल्व करना मैंने कल की क्लास में बताया था, क्या बताया था सर? इसको डिवाइड की जगह लगाइए मल्टीप्लाई और इसको क्या कर दीजिए रेसिप्रोकल, क्या हो जाएगा 2/3। क्या आप समझ पाए? ऑफ 6/7। आपने कहा ठीक है सर हमको समझ आया। अब बेटा तुम ही बताओ, 2 बन जा और 2 3 जा 6, क्या आया सर? 4 बन जा 3 3 जा ऑफ 6/7। अच्छा आप मुझे एक बात बताओ, ऑफ का मीनिंग क्या होता है? आपने कहा सर बच्चा, बच्चा जानता है मल्टीप्लाई। चलो सर अब करें सर, 3 2 जा और 3 3 जा, चलो क्या आया? 4 2 जा 8 और 7 3 जा 25, यही आया। कई बच्चों का आंसर ये आया होगा। आपने कहा ठीक है सर, बहुत सारे बच्चों का यही आया। आप लोग देखते हैं अब इसको एक और तरीके से करके। आपने कहा ठीक है सर करिए। देखो भाई क्वेश्चन में आपके सामने सेम टू सेम लिखता हूं, 4/6 डिवाइडेड बाय 3/2 ऑफ 6/7। अब बेटा इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूंगा किसकी हेल्प से बेटा? बोर्ड मास के रूल से। सर सबसे पहले लिखिए बोर्ड मास। अच्छा पहला नियम क्या है? लेफ्ट से राइट की तरफ जाओ, लेफ्ट से राइट की तरफ जाओ। तो सबसे पहले कौन सॉल्व होगा? ब्रैकेट। क्या ब्रैकेट है? नहीं है तो उसको छोड़ो। अब पहले सॉल्व कौन होगा? ऑफ। चलो भाई ऑफ तो है ना, चलो पहले ऑफ को सॉल्व करेंगे। 4/6 डिवाइडेड बाय 3/2। ऑफ की जगह क्या लगा दो सर? मल्टीप्लाई 6/7। चलो सर सॉल्व करें। आपने कहा ठीक है सर, 2 बन जा और 2 3 जा, चलो भाई आपका क्या आया? 4/6 डिवाइडेड बाय, चलो भाई अब 3 3 जा 9 और 7 बन जा, चलो सर अब इसको सॉल्व करें। अब डिवाइड को सॉल्व कर लें। आपने कहा ठीक है सर। आपने बताया सर डिवाइड को यदि आपको सॉल्व करना है बीच में मल्टीप्लाई लगाओ और इसका रेसिप्रोकल कर दो, 7/9। अब काटें सर। आपने कहा ठीक है सर, 2 2 जा 4 और 2 3 जा, और कुछ कट रहा है क्या? आपने कहा नो सर बिल्कुल नहीं कट रहा। 7 2 जा और 9 3 जा 27। अब आगे कट रहा है क्या? आप देख सकते हैं मैंने आप लोगों के सामने दोनों क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। इस क्वेश्चन को मैंने बोर्ड मास के रूल से नहीं किया, इस क्वेश्चन को मैंने बोर्ड मास के रूल से नहीं किया और इस क्वेश्चन को मैंने बोर्ड मास के रूल से किया। बताइए इस क्वेश्चन को क्या मैंने बोर्ड मास के रूल से किया? आप कहेंगे नो सर। और इस क्वेश्चन को मैंने बोर्ड मास के रूल से किया। अब आप देख सकते हैं दोनों कंडीशन में जो आंसर हैं वो देखिए क्या ये सेम आए? आपने कहा नो सर। बेटा आपको मैं बता दूं ये क्वेश्चन आपका गलत है, ये क्वेश्चन आपका गलत है। जो बच्चे यदि सोचते हैं कि कुछ भी कर लो, पहले डिवाइड कर लो चाहे ऑफ कर लो सॉल्व, ऐसा नहीं है। इस रूल से ही आपको चलना पड़ेगा, बोर्ड मास के रूल से। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं बेटा जो बोर्ड मास का रूल है वो आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। नहीं आता तो सीखो बेटा, यहां मैं आपको वो ही बता रहा हूं कि कैसे चीजों को सॉल्व करना है। अब कई बच्चों का बेटा ये आंसर आया था 8/21 आया था। आपने कहा ठीक है सर बिल्कुल आया था। और बेटा जिन बच्चों का अलग ही आंसर आ रहा है उन्होंने क्या पता कैसे किया था, मैं भी उसमें कंफ्यूज हूं। मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कि बाकी बच्चों ने कैसे सॉल्व किया कि उनके आंसर अलग अलग आए। तो बेटा क्या आपको ये समझ आया? चलिए इसको आप लिखिए, दोनों तरीके से आपको लिखना है और फिर एक को काटना है। चलिए देखिएगा भाई, इन क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करवा रहा हूं विद द हेल्प ऑफ बोर्ड मास।
बेटा बोर्ड मास की हेल्प से इन क्वेश्चन को मैं सॉल्व करवाऊंगा। सबसे पहले मैं आपके सामने लिख देता हूं बोर्ड मास। सबसे पहले बताओ, बी का मतलब ब्रैकेट, ओ का मतलब ऑफ, डी का मतलब डिवाइड, एम का मतलब मल्टीप्लाई, ए का मतलब एडिशन, एस का मतलब सब्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले यदि कहीं ब्रैकेट मिल रहा है तो ब्रैकेट सॉल्व होगा, देन आफ्टर ऑफ, उसके बाद डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। आपने कहा ठीक है सर हम समझ गए। तो इस क्वेश्चन में क्या है? आपने कहा सर इस क्वेश्चन में देखिए ब्रैकेट है, तो सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया जाए। आपने कहा सर 5 से 15 को डिवाइड करो। 5 से जब 15 को डिवाइड करोगे तो आएगा 3। कई बच्चों को ये भी डिवाइड करना नहीं आएगा, मैं वो भी सिखाऊंगा। 5 बन जा 5, 5 3 जा 15, तो क्या आया 3। आपने कहा ठीक है सर। अब बेटा क्या कर दो, बीच में सर ये चीजें तो है ही नहीं, तो डायरेक्ट ऐड कर दो। सर ऐड कहीं से भी कैसे भी कर दो, 6 और 4 10, 10 और 3 30। आपने कहा ठीक है सर 13 आया। सभी बच्चों का ये क्वेश्चन बिल्कुल सही होगा क्योंकि इजी क्वेश्चन था। हाँ, मजा यहां आएगा। चलो भाई देखना, ये क्वेश्चन भी ज्यादा टफ नहीं है, इजी है। आपने कहा ठीक है सर। अब बेटा कई बच्चे यहां पे एक गलती कर देंगे, क्या 6 का इंटू डायरेक्ट कर देंगे 5 में। ऐसा नहीं है, ब्रैकेट्स में भी बेटा मैंने आपको कंडीशंस बताई हैं। आपका सबसे पहले सॉल्व होता है लाइन ब्रैकेट, फिर कौन सा राउंड ब्रैकेट, फिर करली ब्रैकेट, फिर स्क्वायर ब्रैकेट। सबसे पहले ये सॉल्व होगा, फिर ये, फिर ये, फिर ये। समझ आया? आपने कहा ठीक है सर हमको समझ आया। तो बेटा इसमें 2 ब्रैकेट हैं, तो सबसे पहले कौन सा ब्रैकेट सॉल्व होगा? आपने कहा सर हम बताते हैं आपको कौन सा ब्रैकेट सॉल्व होगा, ये वाला। इस ब्रैकेट का नाम क्या है बोलो? राउंड ब्रैकेट। बेटा मेरे साथ साथ आपको बोलते हुए चलना है जिससे आपको याद हो कि ब्रैकेट के भी नाम होते हैं। ये आपका राउंड ब्रैकेट पहले सॉल्व होगा। 6 से डिवाइड करो 2 को। सर 6 को डिवाइड करो 2 से। आपने कहा 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो क्या आया सर 3। तो ये वाला ब्रैकेट सॉल्व हो गया, लेकिन ये वाला तो बचा। अब बेटा इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व करो। आपने कहा सर 6 इंटू 5 3 जा 15। अब बेटा 15 6 जा, आपने कहा 15 छिक्का 90, तो बेटा 90 आया आपका आंसर। अब आ जाओ इस क्वेश्चन पे। इस वाले क्वेश्चन करते हैं भाई, ये 4th वाला है, ये 4th वाला है, पहले उसको करते हैं 3rd वाले को। चलो भाई अब बेटा पूरा ध्यान बोर्ड पर। अब इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है और इसमें पूरे के पूरे मैंने जो आपके ब्रैकेट्स होते हैं उनका यूज किया है। आप देख सकते हैं इसमें लाइन ब्रैकेट है, आप देख सकते हैं इसमें राउंड ब्रैकेट है, आप ये भी देख सकते हैं इसमें कौन सा ब्रैकेट है, ये कर्ली, और ये स्क्वायर ब्रैकेट। तो आप समझ गए होंगे कि सर यहाँ पे पूरा का पूरा बोर्ड मास यूज कर दिया आपने। चलो अब बेटा देखिएगा ध्यान से, सब्ट्रैक्शन 1 नहीं हुआ, वहां की का सब कुछ आ गया। लिखिए सर पहले बोर्ड मास लिखिए। आपने कहा ठीक है सर मैं लिखता हूं। अब बोर्ड मास में आप लोग जानते होंगे सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, तो ब्रैकेट सर सबसे पहले कौन सा सॉल्व होगा? आपने कहा सर लाइन ब्रैकेट सॉल्व होगा। चलो भाई पूरा ध्यान बोर्ड पर, और कोई भी कुछ भी नहीं करेगा। तो भाई देखो ये वाला ब्रैकेट तो अभी रहने दो, इसके बाद करो पहले कर्ली ब्रैकेट सॉल्व। कर्ली ब्रैकेट सॉल्व भी नहीं होगा पहले क्योंकि राउंड ब्रैकेट है, तो 125 ऐसे ही रहने दो इनटू। तो सबसे पहले लाइन ब्रैकेट को सॉल्व करो। तो लाइन ब्रैकेट बेटा ऐसा है, तो सबसे पहले इसको सॉल्व करो। तो 22 को 11 से डिवाइड करो, कितना आया 2। अब बेटा प्लस का 2। अब यहाँ पे सर ये वाला ब्रैकेट और लाइन ब्रैकेट तो सॉल्व हो गया। अब अच्छा यहाँ पे कोई नंबर था क्या यार? मुझे ऐसा लगा कि कोई नंबर तो होगा बेटा, नहीं तो फिर 2 मिनट मैं ज़रा चेक करता हूँ, 2 मिनट। बेटा यहाँ पे एक नंबर लिखिए, कोई भी नंबर लिख लीजिए। आपने कहा कौन सा नंबर लिखें सर? लो 1 लिख लो, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, मन से लिख लो वहाँ पे कोई भी नंबर। चलो भाई अब बेटा देखना, आपने कहा ठीक है सर इधर तक समझ में आया। कहाँ तक आ गए हम? इस 2 तक। इनटू लगाइए, 1 लिखिए, और ये कर्ली ब्रैकेट डिवाइडेड बाय 2, और ये स्क्वायर ब्रैकेट 1/2। ठीक, आपने कहा ठीक है सर समझ आया। अब बेटा ध्यान से सुनना यहाँ पे। अब सबसे पहले कौन सा ब्रैकेट सॉल्व होगा? सर राउंड ब्रैकेट। चलो राउंड ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। आपने कहा ठीक है सर करिए। राउंड ब्रैकेट में सर सबसे पहले ऐसा नहीं कर देना कि 2 और 2 4 कर दो। बेटा देखो मैं इतने ब्रैकेट को आपको 2 तरीके से सॉल्व करके बताता हूँ। आपने कहा ठीक है सर। 125 2 जा, आपने कहा 250,
250। अब बेटा 250 में ये 2 जोड़िए, आपने कहा 252। ठीक, अब एक तरीके से ये हो गया। अब सबसे पहले 2 और 2, आपने कहा सर 2 और 2 4। अब इस 4 का इंटू करिए 125 में, तो आप देख सकते हैं बेटा लगभग ये 600 हो जाएगा। तो देख रहे हैं आप बेटा, एक बार बोर्ड मास का यूज करने से एक बार आ रहा है 252 और एक बार आ रहा है 600। कौन सा वाला सही है? 252। सर ये गलत है। क्यों सर? बेटा रूल ऑफ द बोर्ड मास। तो बोर्ड मास में सर, बोर्ड मास बेटा हर जगह लगता है, ब्रैकेट के अंदर भी लग गया बोर्ड मास। कैसे सर? देखो यहां क्या है, मल्टीप्लाई, तो पहले मल्टीप्लाई होगा बाद में एडिशन। तो पहले मल्टीप्लाई करो इन दोनों का, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा? आपने कहा सर 250 आएगा, 250। अब 250 में 2 जोड़ो, आपने कहा सर 252। भाई मैं लिख देता हूं, मेरे बच्चे बहुत वीक हैं मुझे पता है। 250 प्लस 2, ठीक, इंटू में 1 और ये वाला कर्ली ब्रैकेट, इसके बाद डिवाइडेड बाय 2, स्क्वायर ब्रैकेट और 1/2। बेटा बहुत ध्यान से सीखना है आपको ये चीजें। अब बेटा अब क्या कर दो? आपने कहा सर अब क्या कर दो? अब ऐड कर दो 250 और 2, तुमने कहा सर 252। अब बेटा अब यहां पे कर्ली ब्रैकेट को, भाई मैंने कुछ गलत लिख दिया क्या? सही लिखा है, हाँ। अब बेटा ये हट गया तो इंटू 1, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट डिवाइडेड बाय 2, अब यहाँ पे इंटू 1/2। बेटा यहाँ पे आप इंटू ना भी लगाएं तो इसका मीनिंग इंटू ही होता है, ध्यान रखना। हाँ, ब्रैकेट के बाहर यदि कोई नंबर लिखा है ना, जैसे कहीं लिखा है 2 और यहाँ लिखा है 3, तो बेटा इसका मतलब पता है क्या है? 2 × 3। समझ गए? इन बातों को याद रखना, ये छोटी छोटी बातें होती हैं मैथ्स में। चलो भाई, अब सर ये वाला ब्रैकेट को सॉल्व कर लें, ये वाले ब्रैकेट को। आपने कहा करो 252 × 1, तुमने कहा सर 252। भाई 252 का इंटू 2 में करोगे तो 2 डिवाइडेड बाय 2, ये वाला ब्रैकेट और ये 1/2। अब 252 को 2 से डिवाइड करो। आपने कहा सर देखो हम करके बताते हैं, 252 डिवाइडेड बाय 2, 2 से काटो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 2 6 जा 12, 2 6 जा 12। नहीं आया समझ? बेटा क्या इस तरीके से आप कर सकते हैं? आपने कहा ठीक है सर, इसका आंसर आया 126 इसको डिवाइड करने पे। अब ये वाला ब्रैकेट सॉल्व हो गया, अब बचा क्या? 1/2 इंटू 1/2। 1/2 मतलब 2 से काटो, 2 1 जा 2, इसको काटो 63। बेटा ये है आपका आंसर। अच्छी बात है, क्या आपको समझ आया? बेटा ये है आपका बोर्ड मास। बेटा आपको मैं बता दूं, यदि आप इस क्वेश्चन को बोर्ड मास के रूल से नहीं करते ना तो आपका आंसर चेंज आता, गारंटी है। तो ये बोर्ड मास आना कंपलसरी है मैथ्स में, सबसे छोटी चीज है बेटा ये बोर्ड मास। कई बच्चों को बेटा ये चीज नहीं आती, बेटा जिनको नहीं आती ना बेटा उनको मैथ सही से नहीं आता। आपको बता दूं बेटा, कई बच्चों को ये नहीं पता रहता, जैसे कहीं लिखा है 2/3 प्लस 1/2 माइनस। बेटा कई बच्चे पता है इसको सॉल्व नहीं कर पाते। पता है बच्चे कैसे सॉल्व करते हैं? इस माइनस को छोड़ देते हैं, यहीं कहते हैं 2/3 प्लस 1/2। क्या ये सही है? गलत है बेटा ये। सर क्या होता है? बेटा इस माइनस का इंटू इसमें होगा, तो 2/3 माइनस का 1/2। ऐसा मैंने ये सिखाया है, आप भी जाके देखिए। कहाँ पर? बेटा आपके ही प्लेलिस्ट में डली है वीडियो। किस नाम से सर? बेसिक ऑपरेशन। बेसिक ऑपरेशन मैंने प्लस माइनस डिवाइड इंटू ये सब सिखाया, वहाँ पे मैंने ये छोटी छोटी बातें बताई हैं। आपको नहीं आता तो वहाँ से जाके सीखिए बेटा, ठीक है? इसको आप लिखिए, लिखो। चलो भाई देखिएगा, एक क्वेश्चन और आपको मैंने पहला करवाया, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, अब करते हैं चौथा वाला। अब सबसे पहले लिखिए सर यहाँ बोर्ड मास। बोर्ड मास बेटा ध्यान से सुनिएगा, यदि बोर्ड मास के रूल से नहीं करोगे ना तो तुम्हारा आंसर क्या आएगा, पहले मैं तुमको वो बता दूं। ध्यान से देखिएगा आप लोग, आपसे ही बोल रहा हूं। देखिएगा 4 और 2, आप कहेंगे सर 4 और 2 6। डिवाइड का मतलब, तो आपने कहा सर इसके अपॉन में 1 कुछ नहीं, जिसके अपॉन में कुछ नहीं होता उसके अपॉन में क्या होता है? 1। अच्छा आपने एक चीज सुनी होगी, जिसका कोई नहीं उसका भगवान। हाँ तो बेटा जिसके अपॉन में कुछ नहीं उसके नीचे कौन? 1। अब बेटा आपको पता है डिवाइड का साइन यदि हटाना हो तो लगाइए इंटू और इसको क्या कर दीजिए? रेसिप्रोकल। तो क्या हो जाएगा? 1/28। सर इंटू का इंटू और 2 का 2। अब इसको सॉल्व करें। आपने कहा करो सर, 2 1 जा 2,
ये आ गया 14, इस 6 से काटो 3 और ये आ गया 7, आंसर आया 3/7। आपको बता दूं ये क्वेश्चन गलत है, क्वेश्चन सही है, आंसर गलत है, क्योंकि बोर्ड मास के रूल से नहीं किया। समझ आया आपको? चलो, आपने कहा चलिए सर अब करते हैं अपन बोर्ड मास के रूल से। अब एक बात बताओ बेटा, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, सबसे पहले क्या सॉल्व होगा? ब्रैकेट। क्या ब्रैकेट है? नहीं है। चलो ब्रैकेट नहीं है तो दूसरी उस पे आओ, सबसे पहले ऑफ सॉल्व होगा। ऑफ है? नहीं है। तो सबसे पहले कौन सॉल्व होगा? डिवाइड। चलो भाई सर बाकी के लोग, बेटा बाकी के लोगों से बोलो अब इंतजार करें। 2 + 4 डिवाइड, अरे भाई तुमको मैं एक बात बता दूं, हाँ कई लोगों को ये चीज भी नहीं आती। 2 / 4 इसको कैसे लिख सकते हैं? 2/4। तो 4 / 20, इतना देखो, इतना 4 / 28, तुमने कहा सर 4/28, बड़े ध्यान से देखिएगा, इंटू 2। क्या आपको समझ आया? आपने कहा ठीक है सर बिल्कुल समझ में आया। चलो भाई इसको मैं काट सकता हूं ऊपर नीचे, 4 × 1 = 4, 4 × 7 = 28। समझ में आ रहा है? आपने कहा बिल्कुल सर हमको समझ में आ रहा है। अब बेटा ध्यान से सुनना, अब क्या आया? 2 + 1/7 × 2, यही आया? आपने कहा ठीक है सर बिल्कुल यही आया। अब बेटा देखिएगा ध्यान से, इस 2 का इंटू अपन इसमें करेंगे, किसमें? 1 में। तो बेटा क्या होगा? आपने कहा सर क्या होगा बताइए? बेटा 2 + 2/7। बड़े ध्यान से देखिएगा। अब बेटा यहाँ पे आपको मैंने ये चीज़ सिखाई है कैसे सॉल्व होती है। आपने कहा सर कैसे होती है, जरा बताना। बेटा देख, एलसीएम लो, तुमको दिख रहा है नहीं दिख रहा है? जरा मैं देख लूँ एक बार। यस दिख रहा है बेटा। एलसीएम आएगा आपका 7, एलसीएम आएगा आपका 7। बेटा 2 को लिखिए 2, 1 से डिवाइड करिए 7 को, कितनी बार में जाएगा? 7 बार में। प्लस का प्लस, 2 का 2, 7 से डिवाइड करिए 7, 1। अब बेटा आंसर क्या आएगा? 7 2 = 14, 2 1 = 2 अपॉन में 7, आंसर आया 16/7। देखो बेटा आया आंसर अलग। बेटा इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया। आप कहेंगे सर ये ऐसा ऐसा क्यों गया? क्योंकि बेटा जगह नहीं थी, नीचे दिखता नहीं। हाँ नहीं तो तुम भी ऐसे ही करते जाओ, ऐसा नहीं है, नीचे नीचे सॉल्व करना है एक लाइन में। क्या आपको समझ आया? बेटा इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को करना है, और कोई डाउट आए तो आप मुझसे पूछिए, ठीक है? लिखिए इसको। चलिए देखिएगा, मैं आपको एक क्वेश्चन और ये सॉल्व करवा रहा हूं, कैसे करना है पहले आप लोग करके देखिएगा। अब आप इसको देखिएगा कैसे करना है। आप लोगों ने किया होगा, उस क्वेश्चन से मिलाइएगा। देखिएगा ध्यान से बोर्ड पर। आपने कहा ठीक है सर। देखो भाई मैं आपको पहले ही बता दूं, सबसे पहले सॉल्व कोई भी चीज़ होती है वो बोर्ड मास के रूल से ही होती है। सर पहले ब्रैकेट को सॉल्व करो, बाहर वाले नंबर से पहले इंटू नहीं होगा, पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा। आपने कहा ठीक है सर हम समझ गए, ब्रैकेट को पहले हम सॉल्व करते हैं। चलो भाई ब्रैकेट को तो सॉल्व करेंगे, लेकिन ब्रैकेट के अंदर जो भी चीज़ें हैं वो भी किसके रूल के अकॉर्डिंग होंगी? बोर्ड मास के। ऐसा नहीं है कि ब्रैकेट के अंदर तुम कुछ भी कर बैठो, ब्रैकेट के अंदर भी बोर्ड मास का ही रूल लगेगा। आपने कहा ठीक है सर समझ गए हम। सबसे पहले क्या होगा? ऑफ सॉल्व। ऑफ तो है ही नहीं, तो सबसे पहले कौन सॉल्व होगा? डिवाइड। भाई डिवाइड, पहले लाइन ब्रैकेट तो सॉल्व करो, ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट है, ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट है, तो सबसे पहले ब्रैकेट ही सॉल्व होगा। तुमने कहा ठीक है सर। 2 - 3 डिवाइडेड बाय 9 × 2 प्लस इन दोनों का इंटू करो, 6 3 = 18 इंटू 7। अब बेटा अब अंदर वाला ब्रैकेट सॉल्व होगा, किसके अकॉर्डिंग? बोर्ड मास। पूरा ध्यान बोर्ड पर। बोर्ड मास में सर सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है, सर ब्रैकेट अंदर नहीं है। तो अब बेटा ध्यान सुनो, सबसे पहले कौन सॉल्व होगा? ऑफ। ऑफ भी नहीं है तो डिवाइड कर दो। चलो भाई डिवाइड करते हैं। 2 - 3 डिवाइड मतलब सर जैसे कहीं ये लिखा है तो इसका मतलब क्या होता है? 3/9। तो बेटा इन दोनों को कैसे लिख सकता हूँ? 3/9 इंटू का 2 प्लस का 18 ब्रैकेट इंटू 7। पूरा ध्यान बोर्ड पर। आपने कहा ठीक है सर। 3 1 = 3, 3 3 = 9। क्या आप समझ पाए? आपने कहा ठीक है सर। 2 माइनस, बेटा इन दोनों का इंटू करो, 2 1 = 2 अपॉन में 3 प्लस का 18। ठीक, आपने कहा ठीक है सर समझ आ रहा है, इंटू 7। अब बेटा आपको मैं एक बात बता दूं, इसके अपॉन में 1, इसके अपॉन में 1। आप इन सब का एलसीएम भी ले सकते हैं, या फिर आप एक काम कर सकते हैं। आपने कहा क्या काम कर सकते हैं? बेटा एक बात बताओ, इन दोनों के अपॉन में क्या है? 1 1, तो इन दोनों को तो मैं जोड़ सकता हूँ ना।
18 और 2, आपने कहा 18 और 2 20, माइनस का 2/3 इंटू का 7। अब बेटा इसके अपॉन में क्या 1, एलसीएम आएगा क्या 3, 20 इंटू 1 से डिवाइड करो, 1 से कितनी बार में जाएगा 3 बार में, तो 3 आ गया, माइनस का 2 3 से डिवाइड करो, 3 बन जा 3 सर ये ब्रैकेट के अंदर इंटू 7। बेटा कई बार क्या होता है तुम ये ब्रैकेट नहीं लगाओगे ना तो ये गलत हो जाएगा। ब्रैकेट्स का बहुत ध्यान रखना क्योंकि ब्रैकेट बेटा पता है पूरे क्वेश्चन को बदल देता है, समझ में आया? तो इस बात का ध्यान रखना। हाँ ये बेटा बड़ी बड़ी क्लासेस में इनमें कन्फ्यूज़न होती है और 9th 10th वाले बच्चे इन बातों का बहुत ध्यान रखें। चलो भाई 20 का इंटू 3 में करो, तुमने कहा 20 इंटू 3 60, माइनस 2 बन जा 2 अपॉन में 3 ब्रैकेट क्लोज इंटू 7। चलो भाई अब मैं नीचे नहीं कर रहा हूँ सॉल्व क्योंकि दिख नहीं रहा होगा, अब मैं यहाँ बता रहा हूँ। 60 में से 2 गए, आपने कहा 60 में से 2 गए तो 58 अपॉन में सर, अपॉन में बेटा 3 इंटू में 7। अब बेटा अब यहाँ पे ब्रैकेट तो पूरा सॉल्व हो गया तो इंटू में 7। क्या ये नंबर 3 से कट रहा है? बिल्कुल बेटा ये नंबर 3 से नहीं कटेगा, नहीं कटेगा क्योंकि डिजिटल सम देखिए बेटा इन दोनों का सम कितना हो रहा है, आपने कहा 13 तो 3 से नहीं कटता तो नहीं कटेगा। चलो तो 58 का इंटू कर लो 7 में, 58 इंटू 7, 8 7 56, 56 के 6 5 7 5 35, 35 5 40, कितना आया 406 अपॉन में 3। क्या आपको समझ आया? आपने कहा ठीक है सर। बेटा ये नंबर भी आपका 6 4 10 नहीं कटेगा 3 से, बेटा यही है आपका आंसर। क्या आपको समझ आया? आप कहेंगे ठीक है सर बिल्कुल समझ आया। बेटा इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। अब इसमें कोई डाउट बोल लो। बेटा वैसे मैंने कोई मिस्टेक नहीं की, एक बार और मैं देख लेता हूँ 2 का 2 ये ठीक है, मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, ये भी 2 का इसमें हो गया, ठीक बिल्कुल सही है बेटा, ठीक लिखिए इसको। चलो भाई देखिएगा आपके लिए एक और क्वेश्चन है आपके सामने, देखिएगा ध्यान से। आपने कहा ठीक है सर हम देखेंगे। बेटा सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ध्यान से सुनिएगा, बोर्ड मास का रूल देखिए। बेटा पता है तुमको मैं ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि कईयों को ये आता ही नहीं है। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करो, तुमने कहा ठीक है सर ब्रैकेट सॉल्व करते। बेटा तुमको मैं पहले बता दूं, तुम पहले मुझे ये बताओ ये 3 इंटू में है कि सिर्फ -3 है? ये आपको मैं एक बात बताऊं, ध्यान से सुनना है, मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना। कई लोग सोच रहे होंगे ये इंटू में है, तो बेटा हो भी सकता है वो इंटू में हो और हो भी सकता है ओनली ये माइनस हो। हाँ चलो देखो अब मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा। इसी तरीके के क्वेश्चन बेटा कंफ्यूज करते हैं बच्चों को। देखिएगा सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करो। आपने कहा ब्रैकेट में सर बोर्ड मास का रूल, बोर्ड मास के रूल में पहले मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई करते चलो सर 2 - 4 प्लस 9 छिक्का 54 माइनस का 3। अब सर यहाँ पे सबसे पहले बेटा क्या एडिशन करो, सबसे पहले क्या करो एडिशन। बोर्ड मास पढ़ो, बोर्ड मास सब्ट्रैक्शन सबसे लास्ट में, पहले एडिशन होगा। पहले एडिशन होगा तो सर एक काम करो इन दोनों को जोड़ दो, इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 56 - 4 - 3। चलो भाई 56 में से 4 गए 52 और ये क्या है माइनस का 3। अब कईयों को बेटा ये लग रहा होगा इंटू, मैंने इंटू लिखा नहीं लिखा, तो बेटा तुमको समझ आया नहीं आया? तो बेटा इसका ये माइनस का है, माइनस का क्या है ये 3, माइनस का क्या है ये 3। तो बेटा 52 में से 3 गए तो तुमने कहा 49। क्या आपको समझ आया? अब बेटा यहाँ देखो एक और चीज सर, यहाँ पे यदि आपने लिख दिया 2 - 4 प्लस का 6 इंटू का 9 और यहाँ लिख दिया आपने क्या प्लस का 3, तो बेटा प्लस के 3 का मतलब है कि लास्ट में पूरा क्वेश्चन यही सॉल्व होगा। 52 + 3 होगा 55। लेकिन बेटा यहीं पे ध्यान से सुनिएगा, यदि मैं इस साइन को मिटा दूं तो बेटा अब इसका मतलब पता है क्या है? अब इसका मतलब है इंटू। बेटा ये छोटी छोटी बातें कोई नहीं बताता, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि प्लस लग गया तो क्या होगा, और सर यदि कोई साइन ही नहीं लगा तो बेटा साइन नहीं लगा तो इसका मतलब है इंटू। समझ में आया? यदि इस नंबर को यदि आपने लिखा, यदि प्लस लिख दिया या फिर माइनस लिख दिया, यदि आपको इन नंबर्स को इंटू में करना है तो इसके सामने मल्टीप्लाई लगाइए, या फिर आप इस नंबर को ब्रैकेट के अंदर बंद करिए। नहीं आया समझ? बेटा इन बातों का आप मीनिंग समझिए। तो बेटा यहां पे ये 3 किस में है? आपने कहा सर 3 यहां इंटू में है, 3 किस में है? यहां मल्टीप्लाई।
लेकिन सर यदि हम यहाँ पे -3 लिख दें तो क्या ये मल्टीप्लाई में है? नहीं, ये मल्टीप्लाई में नहीं है। लेकिन सर मल्टीप्लाई में यदि करना हो तो बेटा आप इस तरीके से ब्रैकेट लगा दीजिए, या तो आप ब्रैकेट लगा दीजिए, या फिर यदि आपको ब्रैकेट नहीं लगाना तो फिर आप इस तरीके से लिख दीजिए, या फिर सर ब्रैकेट भी लगाइए और मल्टीप्लाई भी लिख दीजिए। दोनों ही चीज सही है। तो समझ में आया नहीं आया? आपने कहा बिल्कुल आया। चलो अब चलो भाई इसको सॉल्व करते हैं। आपने कहा ठीक है सर करो। सबसे पहले बेटा आपको ये तो पता ही है, मैंने इसको बिल्कुल सेम टू सेम लिखा है, तो इसका आंसर क्या आएगा? आपने कहा सर इसका आंसर आएगा 52। बेटा देखो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ देख लेना, इसको समझ लेना, यहाँ से मैंने लिखा है ये 52, इसका सॉल्यूशन आया 52। देखो सेम टू सेम डिजिट है, 52 आ गया। आपने कहा ठीक है सर। अब इंटू माइनस का 3, ये वाला माइनस है। अब बेटा इनका इंटू करो तो प्लस माइनस माइनस, 3 2 जा 6, 5 3 जा 50। बेटा इन बातों को आपको समझना ही पड़ेगा। बेटा ये बड़ी बड़ी क्लासेस में कोई नहीं बताता, डायरेक्ट क्वेश्चन में लगा देता है और बच्चा यही कंफ्यूज में रहता है कि सर हमको तो समझ ही नहीं आता, +3 -3 और यहाँ ब्रैकेट लगा है, तो बेटा यहाँ पे ये इंटू में नहीं है। यदि यहाँ पे +3 या -3 लिखा है तो फिर वो माइनस में है इस ब्रैकेट के। यदि यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई का साइन लगाना होगा, या फिर सर ब्रैकेट होगा इंटू लगाओ और यहाँ एक और ब्रैकेट में, या फिर सर ब्रैकेट लगाओ डायरेक्ट ब्रैकेट में लिखो। तो ये दोनों ब्रैकेट किस में हैं सर? मल्टीप्लाई। बेटा इन बातों को आपको समझना पड़ेगा। समझे क्या आप लोग? बेटा मैंने आपको बोर्ड मार्क्स समझाया किस तरीके से क्वेश्चन होते हैं बेटा। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में।